मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके उर्जिक चैनल एस्ट्रिया चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत ही लाजवाब तरीके से प्यारे दोस्तों कर रहे होंगे। हम आप सभी को सिद्ध करने वाले प्रश्न सिखा रहे हैं। त्रिकोणमिति के अंदर सिद्ध करने वाले प्रश्नों को कैसे किया जाता है, क्या उसका कंसेप्ट होता है प्यारे दोस्तों, कैसे उसको आप सभी कर सकते हैं, इसके बारे में हम आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। और मुझे विश्वास है आप सभी हमारे रेगुलर बेसिस पे वीडियो को देख रहे होंगे और ऐसे प्रश्नों को अच्छे तरीके से करने के लिए सीख रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभी ये जो हम आप सभी को एक्सरसाइज बता रहे हैं वो 8.4 है। इससे पहले भी 8.4 के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का लिंक है जिसमें हमने बारीकी से सिखाया है प्यारे दोस्तों। हर एक वो पॉइंट को नोट किया है जहाँ पे आप सभी को प्रॉब्लम होता है। और इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट भी करवाया था जिसमें हमने इसके जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये सारे फॉर्मूले जो कि आपके सॉरी यार इसे पीछे ये फॉर्मूले अर्धसंचार से संबंधित है प्यारे दोस्तों, और इसे समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो जो भी प्यारे दोस्तों नहीं देखें देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जितना फॉर्मूला बताए हैं प्यारे दोस्तों, अगर उतना फॉर्मूला आप सभी याद रखते हैं, विश्वास मानिए 8.4 से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते होंगे वो सारे प्रश्न आप सभी अच्छे से कर पाएंगे। कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिकली अगर हम बात करें हो बच्चों को फॉर्मूला ही नहीं पता होता है जिसकी वजह से वो प्रश्नों को साबित अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। आधा कर प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं लेकिन आधा में जाके फंस जाते हैं। लेकिन जब आप सभी इसे बार बार रिवाइज कीजिएगा, जो फॉर्मूले हमने बताए उसे याद कर लीजिएगा, बेसिकली आप सभी से कभी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं। आज आप सभी को जो हम प्रश्न सिखाने वाले हैं वो भी बहुत मजेदार प्रश्न है। एक बार सारे प्यारे दोस्तों अपने दोस्तों तक, अपने भाइयों तक, अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। बड़ा ही अच्छा सेशन होने वाला है और इसमें हम आप सभी को बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन सिखाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने करने के बारे में आप सभी को सिखा चुके हैं दोस्तों, ठीक है। और हमें विश्वास है आप सभी इसे समझ भी गए होंगे। चलते चलते हैं प्यारे दोस्तों, ये देख सकते हैं सारे क्वेश्चनों को बारीकी से साबित करने के बारे में सिखाया है, देख सकते हैं। और अभी और प्यारे दोस्तों, जब आप सभी हमारे पार्ट 1 से देखेंगे ना तब आपको पता चलेगा जो इसमें जो डेफिकेशन नाम जो क्वेश्चन रहता है वो उसका लेवल धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और इसीलिए आप सभी इसे अच्छे से समझ भी पाते हैं। तो बीटीसी से बना लेना एक बड़ी बात नहीं होती है, इसे समझने के लिए आपको बेसिस नाम से बनाना होगा। और त्रिकोणमिति ही एक ऐसा चैप्टर है प्यारे दोस्तों जिससे आप सभी एग्जाम को पास कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ 20 से 30 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहा जाता है 20 मार्क का पूछा जाता है, लेकिन जब से ये क्या क्या है ना ऑब्जेक्टिव 100 कर दिया गया तब तक हम देखें 25 से 30 के बीच में ही पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों प्रश्नों को। इसीलिए त्रिकोणमिति को जोड़ डाल के पढ़िए और से समझिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों को भी बहुत अच्छे से समझाया है और आशा करेंगे जो आप सभी देख लिए होंगे, जो भी भाई ऐसे प्रश्न भी समझ गए होंगे, ठीक है। देख सकते हैं सारे प्रश्न को बहुत अच्छे से समझाए प्यारे दोस्तों, कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये सब प्रश्न भी आप खुद से दिए थे, आपको समझाए थे। और यहाँ से देख सकते हैं इस तरह के प्रश्नों ये एक ना एक तो आता ही आता है, देख सकते हैं बीबीए हमने लिख दिया है प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% तय है जो इस टाइप का आएगा। यहाँ पे +1 प्लस कॉस थीटा है, कभी 1 प्लस साइन थीटा दे सकता है, तो 1 माइनस साइन थीटा दे सकते हैं, देख सकते हैं सारे क्वेश्चन है। और अगर बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमने आपको बोला था प्यारे दोस्तों बनाने के लिए। तो एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स कर दीजिए जो ये प्रश्न जो हमने आपको दिए थे बनाने के लिए, कितने प्यारे भाई हमारे बना चुके हैं। एक बार बना बताइए प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, अच्छे से दिख रहा है। चलिए यहाँ से देखिए दोस्तों, ये दिया गया है √1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा, ये अंडर रूट में दोनों है, ठीक है। प्लस में यहाँ पे भी रूट में दोनों है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, और इसके बराबर हमें 2 सेक थीटा प्रूव करना है। कैसे करेंगे चलिए सिखाते हैं आपको और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हल लिख के और एलएचएस जो हमें दिया गया होता है वो हम लिखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ से एल एच एस क्या था, 1 प्लस का साइन थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा प्लस, यहाँ से इसको रूट लिखे पहले दोस्तों, फिर 1 माइनस का साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस साइन थीटा, ठीक है। ये हम सिखा भी चुके हैं इस तरह के करने के लिए प्यारे दोस्तों, और विश्वास है जो भी देखे होंगे हमारे सारे प्रश्न वीडियो को अच्छे से समझ भी गए होंगे। फिर यहाँ से रूट डाल थोड़ा सा इसको लंबा कीजिए क्योंकि इस तरह के करने के लिए हमें हर क्रम में करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। 1 प्लस साइन थीटा बटे दिया गया 1 माइनस का साइन थीटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले दोस्तों। 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा और समझ भी पा रहे होंगे, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए, फिर अंदर रूट है अंदर रूट दीजिए,
और थोड़ा सा इसको भी लंबा करके यहाँ से ये जो दिया गया 1 - का साइन थीटा बटे 1 + का साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, फिर गुना कर देते हैं 1 - का साइन थीटा बटे 1 - साइन थीटा। ठीक है, हर समीकरण में क्या होता है पहले दोस्तों, जो साइन होता है ना वो बदल जाता है, यानी कि प्लस होता है तो माइनस करके हम लोग कर देते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे इसको हमने 1 - साइन थीटा से बार बार ऊपर नीचे गुना किया है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये देखिए a + b, तो a + b यानी 1 + साइन थीटा का क्या हो जाएगा मित्रों, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलेंगे हाँ गुरु जी ये हो जाएगा। और a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², तो एक का स्क्वायर तो एक ही हो जाएगा, -b² यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से इसका रूट है पहले दोस्तों, तो अंदर रूट लगा दीजिए। देखिए हम बारीकी से आपको समझाते हुए जा रहे हैं, मुझे विश्वास है कभी आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ से भी a - b का होल स्क्वायर, तो 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे a + b a - b, तो a² यानी एक का स्क्वायर एक -b², b क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट्स करके हमें बताइए, यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, और मुझे विश्वास है यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे दोस्तों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, चलते हैं थोड़ा सा साइड कर देते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं। अब क्या होगा, ये 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर है प्यारे दोस्तों, तो इसको अभी ऐसे का ऐसे रहने देते हैं, अंदर रूट 1 - साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर कहाँ से आ गया सर जी, तो देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बता चुके तो वहां से आ गया। फिर यहाँ से प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, फिर यहाँ से 1 - साइन स्क्वायर थीटा को 1 - साइन स्क्वायर थीटा ही लिखिए, होल स्क्वायर है होल स्क्वायर कर दीजिए बट्टे यहाँ से भी 1 - साइन स्क्वायर थीटा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो स्क्वायर से ही साइन 1 - साइन थीटा बाहर निकल के आ जाएगा 1 - साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा मित्रों, कॉस स्क्वायर थीटा है तो स्क्वायर खत्म यानी कि स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो कॉस थीटा, प्लस यहाँ से भी 1 - का साइन थीटा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक होगा, 1 - साइन थीटा अब बट्टे क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब कॉस थीटा एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से बचेगा 1 + साइन थीटा प्लस 1 - साइन थीटा, ये देखिए -साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 2/cos थीटा बचेगा प्यारे दोस्तों, और 2/cos थीटा को क्या लिखेंगे 2 sec थीटा। ये बता चुके हैं कैसे होता है नहीं होता है पीछे के पार्ट्स में, तो यहाँ से आरएचएस प्रूव हो जाता है। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, जल्दी से नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों नोट्स कर लीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझने में यहाँ तक। जल्दी से बताइए प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चले, चलते हैं। एक बार नोट कर लीजिए, इसकी सूट ले लीजिए फटाफट फटाफट, और हमें विश्वास है अभी जो मैंने सिखाया आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, बारीकी से सीख लिए होंगे, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से आप सभी को समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए पहले दोस्तों इसका क्या होगा, ये कैसे बनेगा गुरुजी जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये तो आपके दिमाग में आता ही नहीं होगा। देखिए क्या कहा गया, प्रश्नों को पढ़िए पहले एक बार, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पढ़ेंगे नहीं आएगा दिमाग में। चलिए यहाँ से देखिए कहा क्या है, यदि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एम और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर एन, तो सिद्ध करे कि अंडर रूट एम एन बराबर एक है, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए करते हैं, तो यहाँ से देखिए कैसे करेंगे, दिया गया है पहले दोस्तों सेक थीटा, जो सब दिया गया है पहले उसको हम लोग नोट कर लिख लेते हैं, प्लस का टेन थीटा इक्वल टू एन। ठीक है मित्र, अब यहाँ से इसके बाद सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में एन दिया गया है। अब यहाँ से एल एच एस बराबर हमें क्या दिया गया है मित्र, अगर बात करेंगे तो अंडर रूट एम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एम का मान भी यहाँ से दिया गया, एन का मान भी दिया ही गया, तो इसको करके हल सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो एम का मान क्या पाया दोस्तों, सेक थीटा प्लस टेन थीटा
और यहाँ पे इंटू है, गुना का साइन है पहले, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा, एन का मान है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, माइनस का टेन थीटा। ठीक है दोस्तों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। एक फॉर्मूला होता है पहले दोस्तों, बहुत बार बता चुके हैं आप सभी को, क्या फॉर्मूला होता है गुरुजी बता दीजिए जल्दी से एक बार फिर से। ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी, तो क्या होता है मित्रों, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो वहां से इसी प्रकार से यहाँ पे भी ए, इसको सेक थीटा को अगर ए मान ले और टेन थीटा को बी मान ले, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बताए, ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर से ए का जगह पे सेक थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पे टेन है तो टेन स्क्वायर थीटा। आई होप प्यारे भाई आप सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। और इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। एक होता है, तो अंदर रूट एक हो गया, और एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होगा, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप प्यारे मित्रों RHS यहाँ से हम लोगों का प्रूव हो जाता है, और आप सभी भी इसे समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और एग्जाम में आएंगे तो सिर्फ 4 करके आएंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों इसे नोट कर लीजिए और कमेंट्स करके बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे मित्रों। और हमें विश्वास है हमारे किसी भी प्यारे भाई को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जल्दी जल्दी बताइए एक बार, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्यारे दोस्तों, एक बार बता दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इसे भी करने का प्रयास कीजिए, इसे भी करने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कैसे होगा प्यारे दोस्तों, देखिए देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यदि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, तब सिद्ध कीजिए कि करें कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर में प्लस माइनस 1। ये हम जब एक्सरसाइज 8.1 आप सभी को बताए थे डॉक्टर केसी सिन्हा से ही, तब भी इस प्रश्न को हमने आपको साबित करके सिखाया था, और आज भी सिखाने जा रहे हैं, तो सीखने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिएगा दोस्तों, माना कि cos थीटा माइनस का साइन थीटा बराबर में x, और इसे फर्स्ट समीकरण भी मान लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमें एक दिया गया है जो cos थीटा प्लस का साइन थीटा बराबर में एक, तो इसे सेकेंड समीकरण मान लीजिएगा, ठीक है। अब दोनों समीकरण का क्या करते हैं, तो वर्ग करके जोड़ देते हैं, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को वर्ग कर जोड़ने पर, वर्ग कर जोड़ने पर सीखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। cos थीटा माइनस का साइन थीटा, अब इसका वर्ग कर देते हैं, ठीक है, और प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा, LHS को LHS के साथ लिखिएगा और RHS को RHS के साथ लिखिएगा। साइन थीटा का स्क्वायर कर दिए, दोनों का वर्ग करके जोड़ दिए, और यहाँ से भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करके यहाँ पे भी दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिए, क्योंकि LHS को LHS के साथ RHS को RHS के साथ। अब ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर सभी भाई जानते होंगे, ए स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस टू ए भी, तो माइनस टू साइन टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा प्यारे दोस्तों। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है प्यारे दोस्तों, इसके फॉर्मूले पर बैठाएं इसको, ठीक है। फिर ये प्लस है तो प्लस डाल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा, यहाँ पे छूट गया ना, चलिए बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी यानी टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इक्वल टू एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा पहले दोस्तों, ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए एक बार, देखिए दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये प्लस में कट जाएगा, और यहाँ से cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1 ही होता है, प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा मित्रों। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी, फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इधर कर लीजिए, और ये एक एक दो इधर इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस का 1 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, प्लस माइनस अंदर रूट 2 में से गया तो 1,
अब यहाँ से समझिए तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। इस x को हम क्या लिख सकते हैं, इस x को देखिए पहले तो माने हैं कि cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर x, यानी x बराबर तो ये होगा, यानी यहाँ से x बराबर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा माइनस का sin थीटा, अब बराबर में क्या निकल गया है, प्लस माइनस अंदर रूट एक, और यही हमें प्रूव भी करना था। आप देख सकते हैं अंदर रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि एक का वर्गमूल तो एक ही हो जाता है पहले दोस्तों। इसको हटा दीजिए, ठीक है, तो प्लस माइनस एक इसका हो जाएगा, यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप प्यारे मित्रों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा ऐसे प्रश्नों करने में। जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, फटाफट पहले दोस्तों इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। और कमेंट करके बताइए समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा है प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी एक बार सारे प्यारे दोस्तों बता दीजिए। फटाफट फटाफट सारे प्यारे दोस्तों बताइए समझ रहे हैं ना प्यारे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अभी तक मैंने 3 प्रश्न आप सभी को बता दिए प्यारे दोस्तों, 40 नंबर, 41 नंबर और ये 42 नंबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे दोस्तों लाइट कट जाने की वजह से मेरा पूरा सिस्टम ही ऑफ हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे फिर से इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है, ठीक है। और जहां तक हमने अभी क्वेश्चन बताया आप सभी को, आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से हम 43 नंबर आपको बताएंगे और सिखाने का प्रयास करेंगे। अभी जो मैंने आपको बता रहे थे पहले तो 43 नंबर आधा बता दिए थे, लेकिन फिर मैंने उसको कट कर दिया क्योंकि बीच में ही थोड़ा सा पूरा मेरा सिस्टम ही ऑफ हो गया, तो वो इसलिए वो पार्ट नहीं डाले, ठीक है। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से हम समझा देंगे। यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, हमें दिया गया है जो साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि इसके बराबर में हमें एक दिया गया है और हमें निकालना क्या है, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू 1 साबित करना है पहले इसको, करना है ना। अब देखिए हम इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे पहले दोस्तों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या तरीका होता है लिखने का, ये भी आप सभी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको, ये दिया गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसको सोचिए तो हम क्या कर सकते हैं पहले दोस्तों, अगर सोचेंगे तो इससे काम बन जाएगा, ठीक है। तो इससे हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाएंगे, तो इधर लेके आ जाएंगे पहले दोस्तों, क्या हो जाएगा जल्दी बता दीजिए एक बार, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलेंगे हाँ गुरु जी इसमें तो कहीं से कोई थोड़ी समझ दिक्कत नहीं है। अब बोलेंगे सर पहले पहले दोस्तों साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ गए पहले दोस्तों, तो सवाल बन गया। अब यहाँ से एलएचएस बराबर हमें दिया गया है क्या, जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बराबर हमें क्या साबित करना है, तो 1। तो यहाँ से समझिए कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर थीटा ही लिखिए, और कॉस 4 थीटा को अभी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से समझिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से क्या निकला है, साइन थीटा, और प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ से देखिए हमें दिया गया था साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, और यही हमें प्रूव भी करना था, तो और अच्छे से प्रूव हो जाता है। आई होप प्यारे दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा ऐसे प्रश्नों को समझने में। होता क्या, अभी थोड़ा सा हमारे जो घर में इन्वर्टर लगा हुआ है ना प्यारे दोस्तों, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। प्रॉब्लम ये आ गया है जो उसमें पता नहीं ओवरलोडिंग का हमेशा वो बल्ब जला रहता है, उतना ज़्यादा लोड भी नहीं रहता है, फिर भी ओवरलोडिंग का आ गया है। अब उसको दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद देखते हैं। फिलहाल समझने का प्रयास कीजिए, 43 नंबर समझ में आ गया होगा प्यारे दोस्तों। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये आप सभी को बहुत अच्छे से हमने 40, 41, 42, 43 अभी समझाया, और हमें विश्वास है समझ में भी आ गया होगा आप सभी को, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा प्यारे दोस्तों, ठीक है। चले अगले प्रश्न की ओर, एक बार सारे प्यारे दोस्तों कमेंट कर दीजिए, फटाफट फटाफट प्यारे मित्रों कमेंट कर दीजिए, फिर अगले प्रश्न और आपको सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, तो यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और इसे कैसे करना होता है, क्या तरीका है, हम आपको सिखाते हैं। देखिए दिया गया यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर में एक्स, तो सिद्ध करें कि साइन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये हमें साइन थीटा बराबर में प्रूव करना है। कैसे करेंगे, यहाँ से देखिए एल एच एस बराबर, ये दिया गया ना, तो एल एच एस मत लिखिए। पहले दोस्तों क्या दिया गया है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा
बराबर में एक्स, इसे फर्स्ट मान लें। ठीक है दोस्तों, इसमें लिखिए चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं प्यारे दोस्तों, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, 1 होता है। जो इसका प्रोसेस है बनाने का, वो प्रोसेस हम आपको समझा रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, और आप सभी भी जानते होंगे। अब देखेंगे तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ से ऊपर में से टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान एक्स जाएगा, तो एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इस 1 को उधर एक्स को इधर लेके चलेंगे, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1/x हो जाएगा पहले दोस्तों। और यही हम अगर डायरेक्टली लिखते तो बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे, तो घटा लेंगे। ठीक है, या जोड़ देते हैं, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को जोड़ने पर फर्स्ट क्या है दोस्तों, यहाँ से समझिएगा, टेन थीटा प्लस का सेक थीटा इक्वल टू एक्स, और सेकेंड है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू 1/x। ठीक है दोस्तों, जोड़िए, जोड़ने पे ये देखिए प्लस में टेन थीटा और यहाँ से ये माइनस में टेन थीटा कट जाएगा, तो कटने के बाद क्या बचेगा, सेक थीटा, और यहाँ पे भी सेक थीटा, तो हो जाएगा 2 सेक थीटा, और यहाँ पे हो गया एक्स, जोड़ रहे हैं तो प्लस का 1/x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स एलसीएम, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से सेक थीटा बराबर में क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए एक बार सारे प्यारे दोस्तों, सेक थीटा बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2x हो जाएगा। यहाँ तक समझने में हमारे किसी भी प्यारे दोस्तों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी को हमने चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ाया था, सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे का बी होता है। ये फॉर्मूला आप सभी को चैप्टर जब एक बता रहे थे अर्थमेटिक्स का, तभी बताया था। ठीक है, तो यहाँ से एच और बी का मान हमें फाइंड है, तो हम पी का मान निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। यहाँ से देखिए एच बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और बी का मान क्या हो गया पहले दोस्तों, 2x। ठीक है, तो पी निकालेंगे तो एच स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पी बराबर क्या हो जाएगा, अंदर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी एक्स पर पावर 4 होगा, प्लस का बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस का 2ab यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये माइनस है तो माइनस इसका होल स्क्वायर के लिए 4x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स पे पावर 4 प्लस का 1 प्लस इस 2x स्क्वायर में से ये 4x स्क्वायर घट जाएगा पहले दोस्तों, तो माइनस का 2x स्क्वायर बचेगा। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो कहीं कोई झोल नहीं होगा। अब इसको एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख दीजिए, एक को भी अपने मन से यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि एक पे स्क्वायर तो इतना ही हो जाएगा, माइनस का 2ab, तो 2a का मान एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, बी का मान है 1 तो 1। अब यहाँ से रूट है तो रूट लगा दीजिए। पहले दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। एक्स 4 पे हमने इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, अब एक पे स्क्वायर नहीं था तो हमने अपने मन से डाल दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला पे बैठ जाए और हल हो जाए जल्दी से। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए माइनस बी, तो ए 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से इसका रूट, तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाहर निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है साइन थीटा, एल एच एस बराबर साइन थीटा दिया गया, तो साइन थीटा पी बटे एक्स, पी का मान निकला है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स का मान है एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यही हमें प्रूव करना था, तो आर एच एस प्रूव हो जाता है। तो आशा करते हैं आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। एक बार देख लीजिए, यही प्रूव करना था ना, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। आशा करता हूँ प्यारे मित्रों आप सभी इस प्रश्न को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए आज के इस सेशन को हम लोग इतना ही करते हैं, यानी 5 प्रश्न आज मैंने आपको बताया, और हमें विश्वास है ये 5 प्रश्न आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे।
सीख लिए होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। अगर आप सभी क्लास 10 यानी क्लास में पढ़ते हैं और तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर अपनी गुरुजी के चैनल एसपी से जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारे सब्जेक्टों की पढ़ाई होती है। और प्यारे दोस्तों, अभी सुबह के 8 बजे हम आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा रहे हैं, तो उसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए। फिर शाम के 7 बजे में अभी त्रिकोणमिति और 8 साढ़े 8 के बीच हम लाइव आते हैं आप सभी के लिए साइंस के चैप्टर 1 के लेके, तो उसे भी जुड़िए और समझने सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।